आज हम लोग ICSE क्लास 10 कमर्शियल स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करने वाले हैं और ये चैप्टर का नाम है बजटिंग। इसमें हम लोग के सिलेबस में सब कुछ पढ़ना नहीं है, आपको मीनिंग ऑफ बजट पढ़ना है, कंपैरिजन बिटवीन बजटिंग एंड फोरकास्टिंग, टाइप्स ऑफ बजट एंड यूटिलिटी ऑफ बजट। ये हम अपने पास से आप लोगों को नहीं बोल रहे हैं, ये क्लास 10 ICSE का सिलेबस में दिया हुआ। आप वेबसाइट में जाओ या बुक में ही देख लो, जो सिलेबस है उसमें इतना ही दिया हुआ है। तो ICSE बोर्ड से क्वेश्चन इसी सब में बनेगा। अब बुक में बहुत सारा चीज़ दिया हुआ है, हो सकता है स्कूल में पढ़ा भी रहे, स्कूल के टीचर लोग एग्जाम में भी दे रहे अपना सिलेक्शन में, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म में, बट बोर्ड्स में इसको छोड़ के और क्वेश्चन नहीं आएगा, इतना ही टॉपिक से आएगा, क्योंकि बोर्ड्स का वेबसाइट में ही खुद सिलेबस में लिखा हुआ है कि ये टॉपिक में पढ़ना है। समझ में आए? तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर। सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना है व्हाट डू यू मीन बाय बजट। बजट का मतलब क्या होता है बोलो? हम लोग सब सुने हैं ये वर्ड, सुना हुआ वर्ड है बजट। बजट का मतलब अ समरी ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। एक फैमिली का मान लो, हम लोग का सबका फैमिली में एक पर्टिकुलर बजट रहता है, हम लोग सब उस बजट के हिसाब से काम करते हैं। तो बजट क्या रहता है? एक समरी है इनकम और एक्सपेंडिचर का। अच्छा, मेरा सैलरी इतना है, यहाँ से पैसा इतना आएगा, इनकम रिकॉर्ड किए एक तरफ, एक्सपेंस रिकॉर्ड किए कि घर का भाड़ा है, इलेक्ट्रिक का बिल, बच्चा का स्कूल का फीस, डॉक्टर का चार्जेस, मेडिसिन का चार्जेस, राशन का खर्चा, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, ये सब क्या हो गया? एक्सपेंस। तो बजट क्या है? ये एक समरी है इनकम और एक्सपेंस का। A budget is a detailed plan of operation for some specific future. It is an estimate needs of expected results prepared in advance. अच्छा, बजट जो है फ्यूचर से रिलेटेड रहता है। अब तुम लोग जैसे कि अभी जुलाई चल रहा है, तो तुम्हारे घर में बैठ के क्या जून का बजट बनेगा? अगस्त का बनेगा। बजट हमेशा फ्यूचर का होता है, पास्ट का नहीं बनता है। तो इट इज इन एडवांस में डिसाइड होता है क्या होगा, कितना क्या होगा, ठीक है। चलो अब आते हैं बजट और फोरकास्टिंग के बीच में क्या डिफरेंस है। व्हाट डू यू मीन बाय बजट एंड फोरकास्टिंग, दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? पहला पॉइंट देखो, बुक में तो पॉइंट फॉर्म में लिखा हुआ है, लेकिन आप जब डिफरेंस लिखोगे तो उसको कॉलम फॉर्म में लिखना है, ठीक है। पॉइंट फॉर्म में ऐसे करके नहीं लिखना है, कॉलम फॉर्म में उसको ये करिएगा, उसको करना होगा, ठीक है। तो चलो पहला आते हैं बजट। बजट क्या है? बजट एक एस्टीमेट है ऑफ, सॉरी फोरकास्ट क्या है? अ फोरकास्ट इज मियरली एन एस्टीमेट ऑफ व्हाट इज लाइकली टू हैपन। फोरकास्ट क्या है? ये एक एस्टीमेट है, प्रोबेबिलिटी क्या हो सकता है, जैसे वेदर फोरकास्ट, मतलब एग्जैक्टली यही होगा नहीं, क्या हो सकता है इन फ्यूचर, उसको हम लोग बोलते हैं फोरकास्ट। बजट एक स्टेटमेंट है जो प्लान्ड इवेंट्स को बताता है। फोरकास्ट मतलब एक तरह का तुक्का नहीं बोलेंगे हम लोग, एस्टिमेशन कि क्या हो सकता है। और बजट मतलब एक डिटेल्ड प्लान, क्या क्या होगा, पहला डिफरेंस। दूसरा, फोरकास्ट इज द जजमेंट दैट कैन बी मेड बाय एनीबॉडी, बजट इज प्रिपेयर्ड बाय मैनेजमेंट अथॉरिटी। देखो फोरकास्ट तो कोई भी लगा सकता है, कोई भी कर सकता है। इंडिया जीतेगा या पाकिस्तान, तो बोल इंडिया जीतेगा, है ना, हम लोग बोल दिए। तो ये क्या हम लोग का फोरकास्टिंग। बट जो टॉप एनालिसिस लोग हैं वो लोग डिटेल में बता सकते हैं। बजट कोई भी तुक्का नहीं मार सकता है। बजट के लिए आपको डिटेल्ड स्टडी करना पड़ेगा, क्या होगा नहीं होगा। समझ में आ रहा है बात? बजट फोरकास्ट फॉर्म्स द बेसिस फॉर बजट, मतलब फोरकास्ट पहले प्रिपेयर होता है, बजट बाद में। आप पहले फोरकास्ट करोगे ना कि हाँ अगस्त में मेरा इतना पैसा मिलने वाला है, अच्छा ठीक है चलो फोरकास्ट हो गया ये, उसके बाद उसके बेसिस पे तुम बजट बनाए। तो फोरकास्ट के बेसिस पे बजट प्रिपेयर होता है। फोरकास्ट पहले होगा, बजट बाद में प्रिपेयर होगा। फोरकास्ट में बहुत सारा ईयर को तुम कवर कर सकते हो, लेकिन बजट जनरली एक ईयर के लिए ही प्रिपेयर होता है। समझ में आ रहा है बात? जैसे कि तुम लोग बोल दिए कि आने वाला 5 साल में हम डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, या हम CA बनेंगे, या हम सिविल सर्वेंट बनेंगे, तो ये फोरकास्टिंग हुआ। बट अगर तुम प्लान कर रहे हो कि नहीं अभी 10 के रिजल्ट के लिए हमको 90% लाने के लिए क्या करना होगा, ये हो गया कि एक तरह का बजट। 1 साल के पीरियड ही फोरकास्ट मतलब तुम मेनी ईयर्स के एक साथ कर सकते हो।
फोरकास्ट का जो इवेंट है उसको तुम कंट्रोल्ड नहीं करते हो, बट बजट जो रहता है वो एक डिटेल्ड कंट्रोल, क्योंकि डिटेल्ड प्लान में बनाओ तो एक तरह का उसमें कंट्रोल रहता है। जैसे कि फोरकास्ट, अब फोरकास्ट का तुम्हारे ऊपर कंट्रोल थोड़ी है, क्या होगा नहीं होगा, क्या होगा नहीं होगा, क्या हो सकता है नहीं हो सकता है, बट बजट में तुम्हारा कंट्रोल रहता है क्योंकि तुम प्लान करके चीज़ों को किए हो। समझ में आ रहा है बात? चलो अब आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ बजट में। सबका मीनिंग पढ़ना है, सिर्फ टाइप्स ऑफ बजट में सिर्फ आप लोगों को मीनिंग पढ़ना है, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ऑल नहीं पढ़ना है, और वो भी जो जो पढ़ा रहे हैं बस वो पढ़ना है। पहला है सेल्स बजट। सेल्स बजट का मतलब क्या है? जनरली फॉर्म्स द फंडामेंटल बेसिस ऑन विच ऑल अदर बजट्स आर बिल्ड अप। इट लेज डाउन द रेवेन्यू गोल्स ऑफ द इंटरप्राइज। सेल बजट इज एसेंशियली अ फोरकास्ट ऑफ सेल्स टू बी अचीव्ड। देखो, सेल्स बजट का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में तुम कितना सेल अचीव करना चाहते हो, उसको बोला जाता है सेल्स बजट। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में तुम कितना रेवेन्यू जनरेट करना चाहते हो, उसको बोला जाता है सेल्स बजट। क्लियर है पॉइंट? समझ में आ रहा है बात मेरा? नेक्स्ट आते हैं हम लोग प्रोडक्शन बजट। सबका सिर्फ मीनिंग पढ़ना है, ठीक है? प्रोडक्शन बजट में रहता है कि टोटल वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन एक वीक, एक मंथ या एक ईयर में कितना होगा फिनिश गुड्स का। प्रोडक्शन बजट मतलब कितना प्रोडक्ट को एक पर वीक, पर मंथ या पर क्वार्टर तुम प्रोड्यूस करोगे, उसका क्या कॉस्ट रहेगा, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्शन बजट। समझ में आ रहा है बात? प्रोडक्शन बजट डिपेंड करता है सेल्स बजट पे। तुम्हारा जितना सेल्स बजट रहेगा उस हिसाब से तुम गुड्स को प्रोड्यूस करोगे, है ना? समझ में आया बात? प्रोड्यूस करने का एस्टिमेट इतना। हाँ, प्रोड्यूस करने का एस्टिमेट उसको क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन बजट। सेल्स करने का एस्टिमेट उसको क्या बोलते हैं? सेल्स बजट। चलो नेक्स्ट आ जाओ, परचेज बजट। परचेज बजट का मतलब, परचेज बजट कंटेन्स द डिटेल अबाउट द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ थिंग्स विच द फर्म नीड्स ड्यूरिंग द ईयर। परचेज बजट का मतलब होता है कि कितना सामान और क्या क्वालिटी, क्या क्वांटिटी में तुमको चाहिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? परचेज बजट। और कितना खर्च करोगे तुम उस सामान को खरीदने में। जैसे कि एक पर्टिकुलर ईयर में हम बोल दे यार हमको जो है इतना मटेरियल चाहिए, इतना स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल चाहिए, इतना लेबर चाहिए, इतना ये चाहिए, तो ये सब जो टोटल खर्च है कमोडिटी को परचेज करने का, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? परचेज बजट। क्लियर हुआ पॉइंट? देखो, प्रोडक्शन बजट अलग है और परचेज बजट अलग है। प्रोडक्शन बजट का मतलब कितना, प्रोडक्शन बजट का मतलब क्या है? कितना वॉल्यूम ऑफ गुड्स तुम प्रोड्यूस कर सकते हो, करोगे एक वीक, एक मंथ, एक ईयर में। और परचेज बजट मतलब उस क्वांटिटी को प्रोड्यूस करने के लिए कितना रॉ मटेरियल चाहिए, क्या क्वालिटी का, क्या क्वांटिटी का, उस पर कितना खर्च होगा, इसको बोलते हैं परचेज बजट। नेक्स्ट आता है कैश बजट। कैश बजट का मतलब ये एक तरह का समरी है कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो का एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में। कैश बजट का मतलब जैसे कि एक महीना में हम जोड़ लें कि कितना कैश मेरे पास आएगा और कितना कैश मेरे पास से जाएगा, इसको हम क्या बोलते हैं? कैश बजट। ये एक तरह का प्रोजेक्शन है इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश इन द फ्यूचर। क्लियर हुआ पॉइंट? समझ में आया? कैश बजट का मीनिंग समझ में आया या बताएं? कैश बजट का मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में इन फ्यूचर कितना पैसा मेरे पास आने वाला है उसको बोलते हैं कैश इनफ्लो, और कितना पैसा मेरे पास से जाने वाला है उसको बोलते हैं कैश आउटफ्लो। इसी को क्या बोलते हैं? कैश बजट। समझ में आया बात? चलो नेक्स्ट है मास्टर बजट। मास्टर बजट का मतलब सब बजट का मास्टर, ये होता है ना मास्टर की, जिससे सब ताला खुल जाएगा, उसी तरह मास्टर बजट जिसमें सब बजट इंक्लूडेड है। तो अ समरी ऑफ ऑल द बजट इज नोन एज मास्टर बजट। सब बजट का समरी क्या होगा? मास्टर बजट। समझ में आया बात? चलो नेक्स्ट हम लोग आते हैं यूटिलिटी ऑफ बजट। यूटिलिटी का मतलब बोल सकते हैं इंपॉर्टेंस या यूजेस ऑफ बजट। बजट का क्या यूटिलिटी है, क्या एडवांटेजेस है,
सबसे पहला एडवांटेज है साउंड प्लानिंग। देखो बजट जो तुम प्रिपेयर करते हो वो प्लानिंग के हिसाब से करते हो, बजट जो तुम प्रिपेयर करते हो वो प्लानिंग के हिसाब से करते हो। तो बजट क्या करता है, प्लानिंग को तुम्हारा फ्रूटफुल बना देता है और अच्छा बना देता है, बेटर बना देता है। ऑब्जेक्ट्स एंड प्रोग्राम्स आर एक्सप्रेस्ड इन अ फिजिकल और मॉनिटरी यूनिट्स इन बजट। तो बजट प्रिपेयर्ड होता है ऑन द बेसिस ऑफ फॉरकास्ट। बजट प्रिपेयर हुआ फॉरकास्ट के बेसिस पे, प्लानिंग के बेसिस पे, तो ये तुम्हारा प्लानिंग को क्या करता है और बेटर कर देता है। तो पहला इंपॉर्टेंस है बजट का साउंड प्लानिंग, प्लानिंग को और बेटर कर देता है। दूसरा हायर एफिशिएंसी। देखो तुम अगर प्लान करके रखोगे, बजट बना के रखोगे तो तुम्हारा एफिशिएंसी क्या रहेगा, और ज्यादा रहेगा, तुम और बेटर प्रोड्यूस कर सकते हो और ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। तुम अगर बजट बनाकर कहीं घूमने गए तो तुम ज्यादा इंजॉय कर सकते हो ना, है ना, क्यों, तुमको पता है क्या करना है क्या नहीं करना है, कितना क्या करना है, कितना किसमें क्या खर्च करना है। क्लियर हो रहा है पॉइंट मेरा। नेक्स्ट है सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो बजट तुमको एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है, नहीं भाई मेरा पास इतना ही पैसे, हमको इतना ही खर्च करना है, इससे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ना है। तो तुमको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगा। नहीं, अगर मान लो तुम्हारा बजट है, तुमको पता है मेरा बजट जो हम जा रहे हैं घूमने के लिए वो 50,000 का, 5 आदमी है, तो तुम कोई ऐसा सामान परचेज करने का कोशिश करोगे जो तुम्हारा बजट से बाहर हो, नहीं, तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी काम करोगे कि हाँ भाई इतना ही बजट के अंदर करना है जो करना है। सोर्स ऑफ मोटिवेशन। बजट तुमको एक तरह का मोटिवेशन देता है कि हाँ भाई ठीक है मेरा बजट के अंदर है, इसको कर लो, हाँ हिसाब किताब तो किया हुआ, चलो खाएंगे आराम से। क्यों, तुमको एक मोटिवेशन आ गया है कि हाँ तुम ये काम को कर सकते हो, तुम्हारा प्लान किया हुआ, तुम्हारे बजट में है ये। कोऑर्डिनेशन। बजट क्या करता है, अलग अलग एग्जीक्यूटिव को, अलग अलग ग्रुप को एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन करने में हेल्प करता है। जैसे कि सेल्स बजट और प्रोडक्शन बजट। अब सेल्स बजट जितना रहेगा उस हिसाब से प्रोडक्शन बजट रहेगा। अब तुम एस्टिमेट करके तुम 1000 यूनिट बेचोगे तो तुम 2000 यूनिट थोड़ी ना प्रोड्यूस करोगे। तो ये क्या करता है, बजट एक सब ऑर्गेनाइजेशन को, सब डिपार्टमेंट को एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करने में हेल्प करता है। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है बजट जो है सब अथॉरिटी और ऑर्गेनाइजेशन को एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करने में हेल्प करते हैं। जैसे कि हम जो है सेल्स डिपार्टमेंट से, तुम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से हो, तो हम लोग एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे दोनों, तभी ना काम होगा। क्यों, क्योंकि बजट बना हुआ है, तुमको पता है भाई सेल्स का बजट उतना है ही नहीं जो हम प्रोडक्शन उतना करें। समझ में आ रहा है बात, क्लियर हुआ पॉइंट। चलो नेक्स्ट आते हैं हम लोग डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। बजट क्या करता है, तुमको डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी देता है। मतलब डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब होता है अपना काम को दूसरों को देना, इसको बोलते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। बजट से तुमको डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मिलता है। जैसे कि अब तुमको पता है कि हमको 100 रुपये के अंदर इस काम को करना है, तो तुम एक आदमी को बुलाए, ओ भाई इधर आओ, दूसरा लेबर को बुलाए, ये काम को कर दो 100 रुपये के अंदर, तो तुम अपना काम उसको दे दिया क्योंकि तुमको पता है बजट फिक्स्ड है, उसी बजट के अंदर ये कर लेगा। तो काम को तुम डेलीगेट कर सकते हो। बट तुमको अगर विदाउट बजट बनाए तुम किसी को काम दोगे तो तुमको पता नहीं कि यार वो ज़्यादा खर्च कर देगा या कम खर्च कर देगा, है ना। इफेक्टिव कंट्रोल। बजट तुमको तुम्हारे कंट्रोल में रहने में हेल्प करता है, कंट्रोल के बाहर जाने नहीं देता है। समझ में आ रहा है बात, बजट तुमको तुम्हारे कंट्रोल में रहने में हेल्प करता है। ठीक, तो ये सब क्या है, एडवांटेजेस बोलो, यूटिलिटी बोलो या मेरिट्स बोलो, किसका, बजट्स का। तो बस ये चैप्टर में तुम लोगों को इतना ही पढ़ना है। मीनिंग एंड यूटिलिटी ऑफ बजट, डिफरेंस बिटवीन बजट एंड फॉरकास्टिंग, एंड टाइप्स ऑफ बजट में सेल्स, प्रोडक्शन, कैश, परचेज एंड मास्टर बजट का मीनिंग। ठीक है ना। तो देखो हम तुम लोगों को पूरा सिलेबस देखकर पढ़ा रहे हैं। ये चैप्टर हो गया कंप्लीट। अगर कोई डाउट है तो तुम लोग पूछिए। वीडियो ऑफ कर दो।